हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ज्ञान बीजीजे। आज हम हीरोन्स फॉर्मूले से रिलेटेड सारे टॉपिक्स लेंगे। पहले हीरोन्स फॉर्मूला जो है वो एरिया निकालने के लिए रहता है, पर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल्स सारे हम इसमें पढ़ेंगे ताकि हमें हर ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं और उसका क्या फॉर्मूला होता है वो हम पहले करेंगे। तो ये एक मैंने ट्राइंगल बनाया है और इसका एक मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी है। तो आप सबसे पहले जो गलती हर बच्चा करता है कि परपेंडिकुलर लाइन जो है ये बेस मानेंगे हर बच्चा, और इसी का एक परपेंडिकुलर ये जो AD है वही जनरली बच्चे लेते हैं। तो वो गलत है, क्योंकि आप ये जो साइड है, ये वाली जो साइड है, ये भी एक बेस हो सकती है, ये वाली साइड ये भी बेस हो सकती है, और इसका परपेंडिकुलर एंगल दूसरा हो सकता है। ये मैं E लिख देती हूँ, यहाँ पे F लिख देती हूँ। तो FC AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है, या बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर लाइन भी हो सकती है। तो ये ध्यान रखें कि बेस जरूरी नहीं है कि जो हमें बेस दिख रहा है बस वो ही हो। आप उसमें AB भी हो सकता है, AC भी हो सकता है, BC भी हो सकता है। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है, जो हमें याद भी है, क्या है वो, हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाइट क्या है, वही जो मैं अभी बता रही थी कि परपेंडिकुलर लाइन जो बेस से ड्रॉ करी हुई है, सामने वाले वर्टिसेस से, जो बेस के सामने वाले वर्टिसेस से, उससे हम लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिखेंगे, क्या आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अब बेस आपका, इसमें बेस क्या क्या हो सकते हैं, AB भी हो सकता है, AC भी हो सकता है, और BC तो हम जनरली लेते ही हैं। और हाइट क्या क्या हो सकती है, BE, AD और CF। तो इन तीनों में से कोई भी हाइट हो सकती है, कोई भी बेस हो सकता है। वो आपका क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि वो ट्राइंगल किस टाइप से है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हाफ BC इंटू AD, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाफ AC इंटू AC के सामने वाला कौन सा होगा, ये AC है, तो ये क्या हो जाएगा, BE। तो इस तरीके से हम एरियाज निकाल सकते हैं। एक और हो जाएगा, हाफ AC हो गया, BC हो गया, और AB इंटू, यहाँ पे सब जगह मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में अगर आप साइन नहीं भी लगाते हैं तो चलता है, तो गलती ना करें, पर CF। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमें हमेशा से पता है, वो वाली क्या होता है, उसका जो परपेंडिकुलर है वही एक साइड भी है। तो आप अगर जो बेस लेंगे उसके अपोजिट वाली हाइट हो जाएगी। जैसे आपने BC बेस लिया तो आपका जो एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर लाइन, आपका AB हो जाएगा, और अगर आपने AB बेस लिया तो इसकी हाइट आपकी BC हो जाएगी। तो आप फॉर्मूला तो वही लिखेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। अब हाइट, तो अब बेस हम अगर BC ले रहे हैं तो हाइट हमारी AB हो जाएगी, और अगर हम बेस उसका AB ले रहे हैं तो हाइट हमारी BC हो जाएगी। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये वाले से करें या ये वाले से, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में दोनों इधर से उधर आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बहुत ईजी है। राइट एंगल मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये आपका एल्टीट्यूड बना है। पहले भी हम जो क्वेश्चन कर रहे थे प्रीवियस में, ये सारे 90 डिग्री एंगल से, ये जो यहाँ पर बन रहे हैं ये 90 डिग्री एंगल बना है, तो ही वो एल्टीट्यूड होगा। तो इस तरीके से हमारा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल भी हो गया। अब हम ले लेंगे एरिया ऑफ एन आइसोसलीस ट्राइंगल। अब एरिया ऑफ आइसोसलीस ट्राइंगल में आइसोसलीस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं आइसोसलीस की, आपने ट्राइंगल्स में पढ़ा होगा। तो मैंने कुछ वीडियोस ट्राइंगल्स के भी अपलोडेड हैं, और अभी और मैं डालूंगी, तो आपको और भी कुछ देखना हो तो उसमें देख सकते हैं। तो जनरल प्रॉपर्टी आइसोसलीस की हम क्या याद रखते हैं कि इसकी कोई भी दो साइड इक्वल रहती है, और उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, और ये वाला जो एंगल है, जो दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल है, सामने वाला जो बेस पे उसको बाइसेक्ट करता हुआ उसको लाइन को कट करेगा। तो अगर ये यहाँ पर D है तो BD इज इक्वल टू DC हो जाएगा, और एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज है, तो ये याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चंस करना इजी होते हैं। तो ये अगर हमने साइड A ले ली
तो ये भी ए होगी क्योंकि दोनों सेम है, इक्वल है, और ये आपकी हो जाएगी बी। कोई भी आप साइड ले सकते हैं, वो तो आप नाम अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो ये आपके साइड की लेंथ हो गई, ए और बी। तो हमारा वही हमेशा जो लिखते हैं हाफ बेस इनटू हाइट होगा, पर उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या है। ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए, ये जो हमने अभी डायग्राम में शो करा है। तो और बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाई टू। बी बाई टू क्यों हो जाएगा, क्योंकि टोटल बी सी जो है वो बी है, तो ये बी बाई टू हो जाएगा। अब इसी में हम फॉर्मूले में बेस हाइट हमें दी हुई नहीं है, ए डी, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम से। क्यों पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये एल्टीट्यूड है और ए डी आपका और बी डी आपका राइट एंगल बन रहा है ए बी डी, और ए बी आपको गिवन है और बी डी आपके पास बी बाई टू है, तो ए डी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको फाइंड आउट करेंगे और ये हो जाएगा हमारा ए डी बी, जहाँ पे एंगल डी हमारा 90 डिग्री है, तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा, ए बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी स्क्वेयर प्लस ए डी स्क्वेयर, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए डी स्क्वेयर। तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वेयर माइनस बी डी स्क्वेयर, और ए डी की जगह ए डी स्क्वेयर है तो हम इसका जो स्क्वेयरिंग है वो इसमें यहाँ वैल्यू पुट करके रूट में लिख देंगे। तो ए बी क्या है हमारा, ए स्क्वेयर, और बी डी क्या है हमारा, बी बाई टू का होल स्क्वेयर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, और रूट तो इसके साथ चल ही रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वेयर बाय 4 हो जाएगा, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाय 4, और फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4, और ये रूट में यहाँ पे आ जाएगा रूट 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, और 2 इंटू 2 पेयरिंग हो जाएगी तो स्क्वायर रूट से ये बाहर आ जाएगा। तो आपकी ये वैल्यू क्या हो गई, ए डी के इक्वलेंट। तो बस आप इसमें रख दीजिए हाफ बेस इंटू रूट 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2, और विच इज इक्वल टू हाफ, b का मल्टीप्लाई एज इट इज लिखेंगे और b बाय 4 लिख सकते हैं क्योंकि 2 इंटू 2 इज 4, तो यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे आ जाएगा b और 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। मैं इसको यहाँ पे ठीक से फॉर्मूला लिख देती हूँ। क्या हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल b बाय 4 रूट 4a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करना है। इस तरीके से हम और भी आगे जो ट्राइंगल्स है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वगैरह के हम एरियाज निकालेंगे, और बाकी हम बाद में उसके बाद वीरॉन्स फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो टिल देन बाय, आप प्रैक्टिस करें, और जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने आपकी क्लैरिटी